हेलो दोस्तों, मैं आपका सबसे अच्छा दोस्त डॉक्टर इरशाद एक बार फिर हाजिर हूँ अब्दुल्ला जिनानी मेडिकोज में। आज का टॉपिक है स्टोन। तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे फॉरवर्ड कीजिए, हो सकता है किसी के काम में आ सकता है। आज का टॉपिक है हमारे पास स्टोन। किडनी में स्टोन क्यों होती है और कैसे बनती है, क्या क्या वजह है इसके बनने के और इसका क्या इलाज है और इसको कैसे रोक सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं। तो अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम डॉक्टर इरशाद है। मैं पेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूं। बीएमएस एमडी मैंने किया है। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए, हो सकता है किसी काम में आ जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। जो हमारा टॉपिक है किडनी स्टोन। किडनी में स्टोन बनती क्यों है, सबसे ज़्यादा रीज़न क्या होता है? सबसे बड़ा रीज़न होता है डिहाइड्रेशन। क्या होता है, किडनी का काम क्या होता है, हमारी गंदगी को, जो बॉडी की गंदगी वाला पानी जाता है उसके अंदर फिल्टर करने का। जब हम लोग पानी कम पीते हैं तो किडनी प्रॉपर तरह से फिल्टर नहीं कर पाती और उसके अंदर छोटे छोटे गंदगी इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती है। वो धीरे धीरे एक विशाल रूप ले लेती है, उसका स्टोन का रूप ले लेती है। तो ये पानी कमी से सबसे बड़ी दिक्कत होती है। या फिर अब जो आजकल के दौर में जो बच्चों में किडनी स्टोन हो रही है वो क्यों हो रही है, और जो आम हो गई किडनी स्टोन, वो सबसे बड़ी गलती हम लोग की अपनी है। वो क्या हो रहा है कि हम लोग बिना बताए, बिना पूछे किसी डॉक्टर से कंसल्ट करे, हमने अपनी जांच नहीं कराई बॉडी के अंदर हमारे कैल्शियम कितना, विटामिन डी कितना है, उठाया विटामिन डी का लेना शुरू कर दिया या कैल्शियम की टैबलेट लेना शुरू कर दी। अब जो जाती होती है, जो हमारी बॉडी का बैलेंस, कैल्शियम तो ऑलरेडी फिट था हमारे अंदर, लेकिन हमने कैल्शियम लेना स्टार्ट कर दिया। हमारे जोड़ों में दर्द हुआ, लगता है कैल्शियम कमी हो गई और हमने लेना शुरू कर दिया। वो जो कैल्शियम ओवरडोज हम लेना शुरू कर देते हैं, बॉडी के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देते हैं, अपनी मर्जी शुरू कर देते हैं, वो क्या तब्दील हो जाती है, वो एक स्टोन पैदा कर सकती है। तो इस टाइप की दिक्कतें हमारे साथ सामने आती हैं। अब लोग तो आदित हुए हैं क्योंकि गए मेडिकल से, वो कितने महीने, 6 महीने से कैल्शियम की दवाई खा रहे हैं, 4 महीने से कैल्शियम की दवाई खा रहे हैं। भाई क्यों खा रहे हो कैल्शियम की दवाई, मत खानी चाहिए। तो इसका रीज़न क्या बनता है, इसका साइड इफेक्ट क्या आता है, स्टोन हो जाती है। कभी कभी इसकी वजह से पित्त में भी दिक्कत हो सकती है ना। तो अब हमें इसके बचने के लिए क्या करना है, इसके उपाय क्या है और इसे कैसे बच सकते हैं। सबसे पहली बात तो कोशिश ये करनी है कि अगर आप कैल्शियम की दवाई खा रहे हैं तो पहले अपने टेस्ट कराएं कि आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम कम है या नहीं है, या विटामिन डी कम है या नहीं है। अगर विटामिन डी कम है तभी उस चीज़ का इस्तेमाल करें, नहीं तो ना करना चाहिए। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, जितने से ज़्यादा पानी पिएंगे उतनी अच्छी किडनी रहेगी। कम से कम 2 लीटर यूरिन पर डे आपको आना चाहिए। कम से कम 15 से 20 गिलास पानी पीना चाहिए। सबसे ज़रूरी तो यह है कि हर 1 घंटे में पानी आपको पीना चाहिए। इसके अलावा आप सलाद खा सकते हैं। मूली का अर्क निकाल के, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बता रहा हूँ, मूली का अर्क निकाल के आधा कप पानी डेली पी सकते हैं आप, उससे आपकी स्टोन ठीक हो सकती है। दूसरी बात क्या है, उसमें नींबू पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। लगभग दिन में आपको 2 से 3 गिलास नींबू पानी पी सकते हैं। आजकल मैंने लोगों से पूछा, कुछ लोगों ने मुझसे आगे वो कहा, डॉक्टर साहब बियर पीने से क्या वो पथरी निकल जाती है? बियर पीने से, कोई भी नशा करने से कोई पथरी नहीं निकलती है। ये सिर्फ आयुर्वेदिक दवाई से, यूनानी दवाई से, कोई भी दवाई आप कोई भी सिरप ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी डॉक्टर के कंसल्ट करें, बिना डॉक्टर कंसल्ट करके वो भी नहीं ले सकते। मेडिकल से आप ऐसा ना लें बिल्कुल भी। आपका स्टोन का जब पेन होता है वो कमर से पीछे की तरफ से पेन होता है और पेन आगे की तरफ भागता है। कभी कभी हम पथरी का पेन को और एब्डोमेन पेन को डायग्नोज नहीं कर पाते कि पेन पथरी का है, किस चीज़ का पेन है। तो पथरी का पेन हमेशा बैक से होकर आगे की तरफ जाएगा और नीचे फ्लैप हो जाएगा। अगर किसी पेशेंट को पथरी है तो कभी कभी उसका यूरिन भी रुक जाता है, अटक जाती है। तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ता है, उस कंडीशन में मोस्टली सर्जरी होती है, लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ ऐसी मेडिसिन आती हैं जो इसको बहुत जल्दी रिलीव कर सकती हैं। अगर इस टाइप की कोई भी आपको दिक्कत है तो हमारे अपनी रिपोर्ट भेज सकता है, हमारी टीम से बात कर सकता है। हमारी टाइमिंग 1 से 3 बजे तक हमारी डॉक्टर टीम बैठती है, हम आपसे बात कर सकते हैं और आप हमसे मशवरा ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपका सबसे अच्छा दोस्त पेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद आपके साथ हूँ, हमेशा रहूँगा। और कोई भी पथरी से रिलेटेड बीमारी के बारे में जानना हो या कोई डिस्कस करना हो तो मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।